इंसानी रवैये एक गोरख धंधा है और जिसे जो गोरख धंधा समझ आ गया वो ज़माने का बादशाह है। हमारे एक भाई हैं, उनका नाम है अहमद। वो इंतहाई मिलनसार, दूसरों के काम आने वाले इंसान थे। लेकिन मैंने अक्सर औक़ात उन्हें परेशान और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब देखा। एक दफ़ा ऐसा हुआ, मैं एक महफ़िल में उन्हें मिली तो वो बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड और खुश थे। मैंने उन्हें पूछा कि आपकी इतनी सैटिस्फैक्शन और खुश होने की क्या वजह है? तो उन्होंने बताया कि इससे पहले मैंने अपने आप को बहुत तब्दील किया। असल में मैं बहुत डिस्टर्ब रहता था और डिस्टर्ब रहने की वजह ये थी कि मेरे छोटे बहन भाई, मेरे अज़ीज़ व अक़ारब जो मुझसे मुतल्लिक़ा थे, वो मुझे इंतहाई परेशान करते थे। ख़ास तौर पे उनके रूड और बदतमीज़ाना रवैये। छोटे बहन भाई जिनके लिए मैंने इतनी कुर्बानियाँ दी थीं, इसके बावजूद वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी से पेश आते थे। अक्सर औक़ात मैं उन्हें दुरुस्त करने की कोशिश करता और इसमें मामला ज़्यादा ख़राब हो जाता। फिर उसके बाद मेरे साथ उससे भी बुरी ये हुई कि मैंने अपनी जॉब चेंज की और नई जॉब पे जब मैं आया तो मेरा बॉस इंतहाई बदतमीज़, बहुत रूड रवैया रखने वाले इंसान थे। उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया और परेशानी की वजह से मैं ना सिर्फ़ अपना काम सही तौर पे नहीं कर पाता था, बल्कि मैं ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब रहने की वजह से घर में भी इंतहाई चिड़चिड़ा हो गया था। मैंने एक दिन ठंडे दिल से बैठ के अपने रवैयों पर, लोगों की रवैयों पर गौर किया, तो मुझे ये एहसास हुआ कि मैं दूसरों के रूड और बदतमीज़ाना रवैये को तो तब्दील नहीं कर सकता, लेकिन मुझे अपने आप को बदलना चाहिए। और अपने आप को बदलने के लिए मैंने सिर्फ़ 3 पॉइंट पे गौर किया और उन्हीं पे अमल किया। उनमें सबसे पहला पॉइंट है पॉज़ देना, यानी वक़फ़ा देना। तो वो कहते हैं कि जब कोई शख्स मुझसे, चाहे वो छोटा बहन भाई था, चाहे मेरे बॉस थे, जब वो मुझसे बदतमीज़ी करते थे या रूड रवैया रखते थे, तो ऐसी सूरत में मेरे दिमाग में उनके बदतमीज़ाना सवालात के जितने जवाबात आते थे, मैं उन्हें दिमाग में रोक लेता था। मैं गहरा सांस लेता था, 2-3 मिनट का वक़फ़ा देता था और कभी भी बदतमीज़ी का जवाब या रूडनेस का जवाब रूडनेस में नहीं देता था। दूसरा तरीका एक कार मैंने इख्तियार किया, वो था प्रिटेंड लाइक अ एक्टर। जब कोई शख्स मुझसे बदतमीज़ी करता या रूड रवैया रखता, तो उस वक़्त मैं ना तो परेशान होता और ना ही उन्हें चिढ़ाने या दुरुस्त करने की कोशिश करता, बल्कि उस वक़्त एक एक्टर की तरह प्रिटेंड करता, कोई ऐसा काम निकाल लेता जो कि मुझे उस जगह से, उस प्लेस से कुछ देर के लिए दूर ले जाता। और तीसरा तरीक़ाकार जो था, वो मैंने जो मेरी, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी ख़राबी थी, वो ये कि मैं मानता हूँ कि दुनिया में लोग रूड और बदतमीज़ होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हम दूसरों के रवैयों को रूड और बदतमीज़ाना रवैया तसव्वुर कर लेते हैं, वो ऐसा नहीं होता। इस सिलसिले में उन्होंने एक बात बताई। उन्होंने कहा, एक दफ़ा मैंने ट्रैवलिंग की, 3 घंटे की ट्रैवलिंग थी और मेरे साथ वाली सीट पे जो इंसान बैठा था, उसके हाथ में एक मोबाइल था। उस मोबाइल पे जब कोई मैसेज आता या उसके ऊपर कोई कॉल आती, तो वो एक अजीब सी श्रिलिंग वॉइस निकलती जो इर्द गिर्द के लोगों को और ख़ास तौर पर मुझे बहुत डिस्टर्ब करती, क्योंकि मैं तो बिल्कुल उनकी साथ वाली सीट पे बैठा था। 2 घंटे के बहुत ज़्यादा अज़ियतनाक सफ़र के बाद आखिर मेरी हिम्मत जवाब देगी और मैंने उन्हें कहा कि एक्सक्यूज़ मी सर, क्या ये मुमकिन है कि आप अपनी इस मोबाइल की आवाज़ को थोड़ा कम कर लें? जब मैंने ये बात उनसे कही, उन्होंने बड़ा हैरान होकर मेरी तरफ देखा और कहा, सॉरी सर, मुझे नहीं पता कि इस मोबाइल की आवाज़ इतनी बुलंद है। असल में मेरी क़ुव्वत समात बहुत कमज़ोर है। मैं क़ुव्वत समात के एतबार से एक माज़ूर इंसान हूँ। मुझे ये आवाज़ बहुत धीमी सुनाई देती है, लेकिन मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि इस ऊंची आवाज़ ने आप सब लोगों को डिस्टर्ब किया और मैं आपका शुक्रगुज़ार भी हूँ कि आपने मुझे एहसास दिला दिया। बहरकैफ़ अब नेक्स्ट टाइम जो मेरा और आपका ट्रैवलिंग का है, उसमें मैं अपने मोबाइल की आवाज़ को आस्ता भी रखूँगा और कोशिश करूँगा कि इसे मैं ऑफ़ ही कर दूँ। तो उस वक़्त मुझे एहसास हुआ कि वो जिस शख्स को मैं ये समझ रहा था कि वो इंतहाई बदतमीज़, बदलिहाज़ इंसान है, उसे इर्द-गिर्द के लोगों का, इर्द-गिर्द बैठे लोगों की तकलीफ़ का एहसास नहीं है, तो मैं गलत सोच रहा था। असल में वो शख्स तो अपनी किसी मजबूरी के तहत बुलंद आवाज़ करके मोबाइल को सुन रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि हमें लोगों के मुतल्लिक ये परसेप्शन नहीं रखना चाहिए कि वो गलत ही हैं या वो रूड हैं। हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो सकता है वो किसी परेशानी में हो। तो इस वक़्त वो वक़्त है जब हमने अहमद भाई की इन बातों पे अमल करना है और अपनी ज़िंदगी को इंतहाई खुशगवार बनाना है।